वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, वैसे तो मैं आज इस स्टॉक की वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन एक न्यूज़ आई जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ वो है जेंसॉल और इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ है। अब इस स्टॉक की वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, देखो मैं आपको पहले बता दूँ, मैंने कल ही इस स्टॉक की वीडियो बनाई थी। कल आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। मैंने यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस किया था, मुझसे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, पूछा जा रहा था कि ये बताइएगा इस स्टॉक में मतलब 3200 रुपये का स्टॉक 100 रुपये की रेंज में आ गया है, तो इतनी बड़ी गिरावट का रीज़न क्या है, मतलब क्या वजह है जो इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट आ रही है। तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो में कुछ नहीं बताया कि स्टॉक में क्या होगा क्या नहीं होगा, बस मैंने रीज़न यहाँ पर डिस्कस किया। आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं अगर आपको रीज़न जानना है कि स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट का रीज़न क्या है और आगे क्या हो सकता है। लेकिन आज स्टॉक में एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ फिर से आ गई है, जिसकी वजह से मुझे वीडियो आज दोबारा बनानी पड़ रही है। अब देखो, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अगर आप जाकर देखेंगे तो एक कमेंट आया था जिसमें कुछ ऐसा था कि अप्रैल के लास्ट तक ये 50% तक स्टॉक बढ़ेगा। अब देखो, बढ़ जाए तो अच्छी बात है भाई, काफ़ी सारे लोगों का लॉस है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे पास तो पर्सनली स्टॉक है नहीं, लेकिन इस स्टॉक में जिस तरह की न्यूज़ आ रही है ना, उस हिसाब से तो कहीं से कहीं तक भी नहीं लग रहा है कि इस स्टॉक में कोई बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। देखो फिर से वही 5% का लोअर सर्किट, कल लोअर सर्किट हटा था। क्यों हटा था, उसके पीछे रीज़न था स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़। कंपनी क्या कर रही है, अपने निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए कुछ ना कुछ नए तरीके अपना रही है। तो कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया था। अब स्टॉक स्प्लिट का जो डिसीजन था वो कल लिया जाना था, ट्यूसडे वाले दिन, यानी कि 15 अप्रैल वाले दिन। और 15 अप्रैल वाले दिन कंपनी ने डिसीजन लिया भी, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई और उस प्रॉब्लम के चलते इस स्टॉक में इस शेयर होल्डर्स, इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो बड़ी दिक्कत में आ गए हैं। क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कमेंट करके बताना अब इस आर्टिकल को, इस न्यूज़ को देखने के बाद आपको क्या लगता है, अब जेंसॉल इंजीनियरिंग का शेयर जो कि 122 रुपये पर चल रहा है, क्या इस लेवल से कितना नीचे जा सकता है इस न्यूज़ के बाद, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। डिस्क्लेमर के साथ बोल देना चाहता हूँ, आपको स्टॉक में एंट्री लेनी, एग्जिट लेनी, होल्ड करना है, जो भी करना है आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है, उसके बाद डिसीजन लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, बाकी स्टॉक की हिस्ट्री क्या रही है ये आप सब लोग जानते हैं। मैं अगर आपको यहाँ पर 5 साल का चार्ट दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं 91% के समथिंग की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, और अभी लोअर सर्किट। आप चाहे तो खुद भी सर्च करके देख सकते हैं, लेटेस्ट आर्टिकल है, कोई पुराना नहीं है। 1 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे, 18 घंटे, ये लेटेस्ट अपडेट है। अब मैंने कल जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी, अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो ये कल 3 बजे के आसपास वीडियो बनाई थी, और ये जो अब वीडियो है ये भी अब 3 बजे आ रही है। तो कल 3 बजे मैंने वीडियो बनाई थी, तब तक मुझे ये न्यूज़ नहीं मिली थी। अब ये न्यूज़ मिली है। न्यूज़ क्या है, जेंसॉल इंजीनियरिंग में फंसे 1 लाख के करीब छोटे निवेशक 1 साल से धड़ाधड़ खरीद रहे थे। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई सेबी ने इस स्टॉक स्प्लिट पर रोक लगा दी है। मतलब एक यही सहारा था जिसकी वजह से लोगों का भरोसा दोबारा से जीता जा सकता था, लेकिन उस पर भी सेबी ने रोक लगा दी है स्प्लिट पर। अब सेबी ने अगर स्प्लिट पर रोक लगाई है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न है। वो रीज़न क्या है अब आप वो देखिएगा यहाँ पर। तो ये मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ। सेबी ने लगाई इस कंपनी के स्टॉक स्प्लिट पर रोक, 85% टूट चुका है शेयर, इवन 97% तक टूट चुका है स्टॉक, 95 या 97% के आसपास अपने हाई से। चलिए आखिर देखते हैं मैटर क्या है यहाँ पर। जेंसॉल इंजीनियरिंग को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। सेबी ने रिपोर्ट में हेराफेरी करने और डाइवर्सन का पता लगाने का कारण जेंसॉल इंजीनियरिंग के प्रमोटरों को आगामी स्टॉक स्प्लिट पर कार्यवाही रोक दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये तो चीज़ें मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका है। ये हेरा फेरी वाला क्या मैटर है कल वाली वीडियो में जाके देख लेना, वो सब चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अब कंपनी में एक नहीं 3-4 ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से कंपनी के स्टॉक्स में कंटिन्यू धड़ाधड़ गिरावट देखने को मिल रही थी। एक रीज़न नहीं था, कई थे, वो कल वाली वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया है। अब कंपनी कुछ ना कुछ तो फैसले लेगी, उसमें एक ये खबर थी कि बस ये स्टॉक स्प्लिट देंगे जिसकी वजह से लोगों का थोड़ा सा भरोसा बनेगा। हालांकि मैंने कहा था आपको पुरानी वीडियोस में ही बोला है, स्टॉक स्प्लिट अगर मिल भी जाता, सेबी रोक नहीं भी लगाता, तब भी लोगों का उतना भरोसा इस स्टॉक पे नहीं बन पाता अभी, क्योंकि भाई नया नया केस है, आप समझिएगा इस चीज़ को। जेंसॉल इंजीनियरिंग को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आई। सेबी ने रिपोर्ट में हेराफेरी और डाइवर्सन का पता लगाने के कारण जेंसॉल इंजीनियरिंग के प्रमोटरों को आगामी स्टॉक स्प्लिट कार्यवाही को रोकने से रोक दिया है। सेबी ने जेंसॉल इंजीनियरिंग के खातों की जांच के लिए एक फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया है, जो
देखो मेन जो पर्पस था कंपनी में, जो स्टॉक में बड़ी गिरावट का रीज़न था वो यही था कि इन्होंने अपनी बैलेंस शीट के साथ या फाइनेंशियल डेटा के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। मतलब है कुछ और दिखाया कुछ और। एग्जाम्पल के लिए मान लो प्रॉफिट हो रहा है 10 करोड़ का, दिखा रहे हैं 100 करोड़ का, मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। अब वो चीज़ें आज नहीं तो कल पता ही चलनी थी, वो पता चली। अब उसी के चलते जब ये मार्केट में न्यूज़ आई तो स्टॉक में धड़ाधड़ गिरावट शुरू हुई, उसके बाद कार्रवाई हुई, ये सब चीज़ें हुई। अब इन्होंने क्या किया है, सेबी ने इनकी खातों की जांच के लिए एक फॉरेंसिक ऑडिटर जो है चूज़ किया है। अब ये खातों की जांच कितने टाइम तक होगी? 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी, साल भर भी, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी। देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को मोटिवेट या डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ स्टॉक में एग्जिट या होल्ड करने के लिए, सेल करने के लिए। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक स्टॉक में एंट्री लेना बहुत बेवकूफ़ी हो सकती है, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर के लिए। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब यहाँ पहले ही काफ़ी पैसा डूब चुका है इसमें। इनसे अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को कंपनी में निदेशक बनने से भी रोक दिया है। ये भी लेटेस्ट अपडेट है। बता दी कंपनी ने बीते दिनों 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया था। कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट दिख रही थी और इस साल कंपनी 85% तक टूट चुका है स्टॉक, जो कि बहुत बड़ी बात है। शनिवार को दी गई थी जानकारी। शनिवार को एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर को 1:10 के रेशियो में विभाजित करने की घोषणा की थी। कंपनी ने कहा था सालाना बैठक में 10 रुपये की फेस वैल्यू शेयर पर 1 रुपये की फेस वैल्यू में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव किए जाने के वाले अन्य प्रस्ताव में कंपनी के प्रमोटर समूह कैटेगरी के सदस्य और तरजीह आधार पर सिक्योरिटी जारी करना भी शामिल है। आप देखिएगा यहाँ पर कंपनी को लगातार लग रहा है झटका। संकट में फंसी कंपनी को हाल ही झटका जब लगा जब आपसी सहमति से रेफरेंस ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा 2997 इलेक्ट्रिक जो ईवी है प्रस्तावित परिसंपत्ति अधिकरण के साथ आगे ना बढ़ने का फैसला किया। इससे पहले कंपनी की रेटिंग एजेंसी केयर ICRA ने कई क्रेडिट इसमें जो है डाउनग्रेड कर दिया था और जेंसोल की कुल 2050 करोड़ रुपए की कर्ज सुविधाओं को डाउनग्रेड कर दिया था। मेन तो देखो डेट को लेकर यहाँ पर सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। एक इसमें न्यूज़ और थी, शायद वो आपको दूसरे आर्टिकल में देखने को मिले। यहाँ पर इसमें मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर हम देखते हैं, क्योंकि ये वाला नहीं है आर्टिकल, वो ये वाला है। भोले भालक निवेशकों को, ये जो सेबी ने फैसला लिया है इसके पीछे का रीज़न क्या है? भोले भाले निवेशकों को जोखिम से बचाने के लिए सेबी ने जेंसन इंजीनियरिंग के प्रमोटरों को बाजार में कारोबार करने से रोका। ये एक लेटेस्ट अपडेट है, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट। आप देखिएगा 16 अप्रैल का ये आर्टिकल है। ये मैं आपको एग्जैक्ट डेट भी दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा 16 अप्रैल का आर्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रमोटर्स या कंपनी के ओनर्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो डायरेक्टर है वो कोशिश कर रहे हैं लोगों का भरोसा बने और वापस से इस स्टॉक में लोग आएँ और इस स्टॉक में फिर से तेज़ी आना स्टार्ट हो। अभी इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए सेबी क्या कर रही है, इनके झूठे खुलासे, फर्म, इनके प्रमोटर जो भी हैं, इनके खिलाफ अंतरिम आदेश पारित किया है। प्रमोटरों को कोई भी निदेश या प्रमुख भूमिका लेने से जो है बैन कर दिया है। उन्हें सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करने से भी प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा जग्गी बधुओं बाजार में कोई लेन देन करने से रोक दिया है प्रमोटर्स को, जो पहले कर सकते थे। सेबी ने कहा कि प्रॉपर्टी फर्म की तरह चला रहे हैं कंपनी। अभी ये कंपनी तो देखो भाई स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और इसको प्रोप्राइटरशिप की तरह से कंपनी चला रहे थे, मतलब एक तरीके से मालिक बन के कि वही सब कुछ है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप, ये सब अलग अलग फॉर्म्स होती हैं कंपनी की, तो इसके बारे में हम कभी डिटेल में स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो फिलहाल जो है फंड प्रमोटर की निजी गुल्लक है। मतलब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ। ये जो प्रमोटर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करके फंड जुटाएंगे। फंड किसके हिस्से में आएगा? वो आएगा कंपनी के प्रमोटर के हिस्से में। अब फंड तो कंपनी के प्रमोटर के पास तो पैसा आ गया, रिटेल इन्वेस्टर जो है यहाँ पर उनको तो कुछ नहीं मिल रहा ना भाई। स्टॉक पर अगर तेज़ी आएगी तो उनको कुछ मिलेगा, स्टॉक में तेज़ी के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। और ऐसे में प्रमोटर्स कुछ बात करके या कुछ भी ऐसे डिसीजन लेके अपना फंड कलेक्ट कर लेंगे। उनके पास तो पैसा आ गया, रिटेल इन्वेस्टर के पास कुछ नहीं आएगा। तो उसके चलते सेबी ने क्या किया कि इनकी हर चीज़ पे बैन कर दिया है कि आप भाई ना फंड कर सकते हो, ना आप कोई डिसीजन ले सकते हो, ना कोई कारोबार कर सकते हो। जब रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान हो रहा है, आप तो अपना लेके निकल जाओगे पैसा फंड कलेक्ट करके, रिटेल इन्वेस्टर तो फंस जाएंगे यहाँ पर। उसके चलते सेबी ने यहाँ पर ये डिसीजन लिया है। अब आपको क्या लगता है सेबी का ये जो डिसीजन है ये सही है या नहीं है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बाकी देखो एक यही था थोड़ा सा लोगों को कि भाई मतलब स्प्लिट मिलेगा तो लोगों का भरोसा वापस से बनेगा, इस स्टॉक में दोबारा से लोग आना स्टार्ट होंगे, लेकिन ऐसा कुछ अब देखने को नहीं मिल रहा है। स्टॉक कंटिन्यू नीचे की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक अब
120 122 रुपए के लेवल से कहाँ तक जा सकता है, आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन पहले से यही है। देखो, जब तक ये सारा मैटर सॉल्व नहीं होता, खातों की जांच नहीं हो जाती, पूरा रिजल्ट सामने नहीं आ जाता क्या है क्या नहीं है, कोई पेनल्टी लगी है, कुछ भी हुआ है, जब तक इस स्टॉक में बने रहना मुझे ठीक नहीं लगता है। मैं शुरू से ये बोलता आ रहा हूँ और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, इसीलिए आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में? स्टॉक नीचे ही जाएगा और ये 100 रुपये का स्टॉक क्या 10 रुपये 1 रुपये तक भी आ सकता है? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस तरह की अपडेट आपको डेली बेसिस पर शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।